नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। जनता की आवाज में आज बात होने वाली है राजनीति में महिलाओं की भागीदारी पर। पिछले कुछ चुनाव के अगर आंकड़ों को उठा लिया जाए तो आंकड़े ये बताते हैं कि महिला वोटर्स की तादाद में इजाफा हुआ है। अब चुनाव में महिला वोटर्स वोटिंग में पुरुषों के मुकाबले और ज्यादा दिलचस्पी रखती हैं। यही वजह है कि पिछले कुछ चुनाव के अगर पैटर्न को उठाकर आप देखें तो हर पार्टी ने महिलाओं को लुभाने की कोशिश की है। लेकिन सवाल जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है ये कि एक तरफ महिलाओं की भागीदारी जो बढ़नी चाहिए वो बढ़ती हुई नजर नहीं आती है। बढ़ती है तो सिर्फ और सिर्फ महिला वोटर के तौर पर, जबकि उनकी भागीदारी, उनकी जिम्मेदारी भी उतनी ज्यादा होनी चाहिए। 35% सीटें ऐसी जहां पर महिला उम्मीदवार हैं ही नहीं। अगर इस बार की भी बात करते हैं तो दोनों महागठबंधन, चाहे एनडीए की बात हो या फिर आप एनडी ब्लॉक की बात करें, दोनों तरफ से महिला महिला की पुकार सुनने को मिलती है। लेकिन उसके बावजूद भी हम ये देखते हैं कि जो महिला उम्मीदवार की तादाद है दोनों ही पार्टियों से उतनी ज्यादा नजर नहीं आती जितनी की एक्सपेक्टेड थी। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं कि महिलाएं क्या सिर्फ वोटर हैं या उनकी भागीदारी भी बढ़ने वाली है। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। बिहार में महिलाएं चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और महिलाएं ही निर्णायक साबित होती हैं। लेकिन नामांकन के पन्नों पर अब उनका नाम कहीं खो जाता है। 243 सीटों वाले विधानसभा चुनाव में 83 सीटें ऐसी हैं जहां एक भी महिला उम्मीदवार नहीं है, यानी हर तीसरी सीट से आधी आबादी गायब है। बिहार की राजनीति में महिलाओं की संख्या लगातार घट रही है। 2010 में 34 महिलाएं विधायक बनी थी। 2015 में ये संख्या घटकर 28 रह गई। 2020 में सिर्फ 26 महिला विधायक विधानसभा तक पहुंच पाई। ये आंकड़ा बताता है कि महिला सशक्तिकरण के नारे और वास्तविक प्रतिनिधित्व के बीच गहरी खाई है। महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के बिना सामाजिक बराबरी अधूरी है। सरकारी नौकरियों और पंचायत स्तर पर बढ़ती महिला भागीदारी के बावजूद विधानसभा में उनका असर लगातार घटा है, जिससे नीतिगत स्तर पर महिला मुद्दे हाशिए पर चले जाते हैं। महिलाओं को राजनीति में बराबर अवसर मिले, इसके लिए 33% आरक्षण की मांग 2 दशक से चर्चा में है, लेकिन बिहार में अब तक इसे लेकर कोई ठोस राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। एनडीए 34 तो वह एनडी ब्लॉक 30 महिलाओं को या इससे थोड़ा सा ज्यादा महिलाओं को मौका देता है। सवाल यह है कि मौका देने की बातें हो रही हैं, रिजर्वेशन की भी बात है, लेकिन वाकई महिलाओं की भागीदारी कब बढ़ने वाली है? आज चर्चा में हमारे साथ में कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ में नासिम खान, कांग्रेस की लीडर, जुड़ सकते हैं। हाजी नाजिम हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। एहसान अब्बासी हमारे साथ में इस वक्त हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। विपिन शर्मा, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ में। संजय मिश्रा जल्दी हमें ज्वाइन करेंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट। और मोनिका शर्मा हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और बीजेपी स्पोक्स पर्सन ममता त्यागी भी इस वक्त हमारे साथ में। सभी का एक बार स्वागत है। ममता जी, आप महिलाएं हमारे साथ हैं। हम पूरे शो में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं, लेकिन राजनेता सिर्फ बातों में करेंगे या फिर पॉलिटिक्स में भी उनकी भागीदारी बढ़ने वाली है महिलाओं की? एनडीए अलायंस की अगर आप बात करें तो महिलाओं के लिए जो भी चीज़ें सोच सकते हैं वो ना आज तक सोची गई थी, ना कभी उसके बारे में कार्य किया गया था। चाहे वो महिला रिजर्वेशन बिल संसद से पास करना हो या नीतीश सरकार द्वारा 33% सरकारी नौकरी में आरक्षण हो और 33% पंचायती राज में आरक्षण हो। मोदी जी के जो विज़न है बहुत ही अच्छे से क्लियर है कि वो कहते हैं किसी भी समाज में अगर बदलाव लाना है, अपलिफ्टमेंट करना है, तो वहाँ की महिलाओं को आगे बढ़ाना होगा और इसी के तहत वो लगातार कार्य कर रहे हैं। चाहे वो शौचालय बनाना हो, सुकन्या निधि हो, उज्ज्वला योजना हो, मातृ वंदना योजना हो, ड्रोन दीदी योजना हो, लखपति दीदी योजना हो, तो पूरा का पूरा जितने पॉलिसी मेकर्स को अगर आप गौर से देखेंगे तो एक ही चीज़ पर फोकस है कि महिलाओं का अपलिफ्टमेंट किया जाए तो समाज अपने आप बदलेगा, देश अपने आप बढ़ेगा। और देश का वो विकास अब दिल्ली और देश की जनता और बिहार भी देख रहा है लगातार। रही बात रिजर्वेशन की, अगर हम इसकी बात करें जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए चुनाव, वो भी धीरे धीरे आप देखिएगा धरातल पर आता हुआ आपको नजर आएगा, क्योंकि चीज़ें पहले एक सवाल आता है कि हम रिजर्वेशन का वेट क्यों कर रहे हैं। इससे पहले भी ये सवाल आता है कि रिजर्वेशन का वेट क्यों कर रहे हैं। हम सेल्फ इनिशिएटिव लेते हुए खुद से ही महिलाओं की तादाद क्यों नहीं बढ़ाते हैं। मान लीजिए कि आप अगर 32 दे रहे हैं, इंडिया वाले उधर 30 दे रहे हैं, तो फिर कहाँ है महिलाओं की भागीदारी? देखिए, महिलाओं की भागीदारी की सबसे बड़ी बात यहाँ से शुरू होगी कि अभी तो महिलाएं हमारी, अगर हम गौर से देखा जाए,
अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट फाइनेंशियली होने के लिए भी स्ट्रगल कर रही हैं। क्यों? क्योंकि अभी तो उनका डिसीजन मेकिंग में, अगर आप परिवार की भी बात करिए तो हार्डली आपको 20% ऐसे परिवार मिलेंगे जिसमें महिलाओं से पूछा जाता हो कि वो क्या चाहती हैं, क्या करना है आगे में। तो जब नीचे से महिलाओं का स्तर ऊपर उठकर आएगा तब वो डिसीजन मेकिंग में हासिल आगे बढ़ पाएंगी और तभी राजनीति में वो एक्टिव रोल प्ले कर पाएंगी। क्योंकि अभी आप राजनीति को अगर गौर से देखें तो अभी भी कहीं ना कहीं वो मेल डोमिनेंट राजनीति चल रही है और महिलाएं भी जो आपको दिखती भी हैं कैंडिडेट, वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली किसी ना किसी मेल पार्टनर का सपोर्टिव होती हैं। 2005 में देखते हैं जो आंकड़ा होता है, उसके बाद 2010 में बढ़ता है, फिर 15 में थोड़ा डाउन जाता है, फिर अभी हम लगातार देखने का भी अप एंड डाउन, जबकि इंक्रीज होना चाहिए ना ये डेटा। देखिए, इंक्रीज इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अभी भी हमारी जो पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं मेल डोमिनेंट पॉलिटिक्स है और जो मेल मेंबर्स हैं वो अभी भी महिलाओं को उस स्थान पर देखना नहीं चाहते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है और उनको लगता है कि शायद वो पर्टिकुलर पार्टी है या फिर ये हर पार्टी में ऐसा हर पार्टी के साथ मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ही है। हाँ, उन्होंने पहले से सुधार किए लेकिन उनको ऐसा लगता नहीं कि महिलाओं में वो क्षमता है। और दूसरा कहीं ना कहीं मुझे लगता है इनसिक्योरिटी भी आ जाती है क्योंकि महिलाएं जब संभालती हैं तो ज़्यादा बेहतर संभालती हैं, निर्णय लेने में भी बहुत सक्षम होती हैं और जब वोटिंग आती है तो वोटिंग में महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। यानी कि महिलाओं में जागरूकता है, डिसिप्लिन है अपने कर्तव्य के प्रति, लेकिन उनको लगता नहीं है कि वो कर सकेंगे। और हमारे यहाँ देखिए 2 तरीके की राजनीति होती है, एक चुनावी राजनीति होती है, एक संगठन की राजनीति होती है। अगर हमें महिलाओं को आगे बढ़ाना है राजनीति में, ना कि सिर्फ बिल पास करा के, अगर रियली आगे बढ़ाना है तो हमें उनको संगठन में स्थान देना स्टार्ट करना पड़ेगा। जिला स्तर पे स्थान दे, नगर स्तर पे स्थान दे, महिलाओं को सचिव बनाए, प्रदेश अध्यक्ष बनाए, जिससे लोगों के बीच में उनकी विजिबिलिटी बढ़े, उनका कार्य लोगों को दिखाई दे। क्योंकि कोई भी पार्टी देखिए विनिंग कैंडिडेट उतारना चाहती है। विनिंग कैंडिडेट कब होता है? जब वो पॉपुलर होता है, जब लोगों के बीच जाता है, मिलता है, उनके दुख सुख में जनता के साथ खड़ा होता है, जो लोकल लेवल पे जनता के काम है वो करवाता है। अगर महिलाएं वहां पे सक्रिय ही नहीं है, पार्टी कोई उनको सक्रिय भूमिका ही नहीं दे रही है, तो एकदम से कैसे उसको विधानसभा का टिकट दे देंगी वो? क्योंकि कोई भी पार्टी हारना नहीं चाहती है। तो पार्टियों को ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि लोकल पॉलिटिक्स में महिलाओं को अधिक से अधिक प्रोत्साहन दें, उनको बढ़ाएं, उनकी जिम्मेदारियां दें। क्योंकि अगर यूपीएससी क्रैक करना है तो हमारे पास एक क्राइटेरिया है ना पूजा जी, कि हमें ये एग्जाम देने, नीट क्लियर करने तो मुझे ये एग्जाम देने। तो अगर मान लीजिए मैं चाहूँ कि मुझे विधानसभा का सदस्य बनना है, क्या उसका क्राइटेरिया मैं क्या करूँ, मैं कैसे बनूँ? तो इसीलिए ये राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो महिलाओं को संगठन में स्थान दें, अच्छे पद दें, और इससे मुझे लगता है कि डेफिनेटली एक अच्छे चेंजेस आएंगे और महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। ये मान के चलें कि अभी महिला वोटर बनी है लेकिन नेता बनने में अभी थोड़ा पीछे। चिंता की बात है। देखिए, क्योंकि अगर हम बात करें, मैं फैक्ट्स में बात करूंगा बतौर पत्रकार, कि अगर हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करते हैं कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो सीईओज हैं, जो फीमेल सीईओज हैं, उनकी क्या भूमिका है, कितना अहम योगदान उनका रहा है। और आप टर्नओवर की बात करें, जॉब क्रिएशन की बात करें, एम्प्लॉयमेंट देने की बात करें, इकोनॉमी को बूस्ट करने की बात करें, अर्थव्यवस्था पे सब कुछ निर्भर करता है। तो यहां पर महिलाओं की जो भूमिका रही है, जो योगदान रहा है, अभूतपूर्व। तो यहां पर एक तरफ नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया 2023 में, जो बड़ा ऐतिहासिक एक कदम था, इच्छा शक्ति सरकार ने दिखाई और जिसका समर्थन सारे राजनीतिक दलों ने करा। तो वहां पर ये एक अनुमान लगाया जा रहा था कि एक नई सुबह का आगाज होगा। तो यहां पर अभी भी लगता है कि सोच में बदलाव आने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक आप महिलाओं को तवज्जो नहीं देंगे, आगे आके लेके नहीं आएंगे, केवल आप ये सोचें कि विनेबिलिटी फैक्टर है कि वो उनका करिश्मा क्या रहेगा, कितने कैरिस्मेटिक है, ये बात देखिए, यहां पर अगर आप महिलाओं पे भरोसा जताते हैं उसका बहुत पॉजिटिव असर पड़ेगा राजनीति में। क्योंकि आज की राजनीति, जो हिंदुस्तान की राजनीति है, उसमें महिलाओं की भूमिका बहुत अहम है यहां पर, और अहम आगे भी होने वाली है। तो यहां पर क्योंकि चुनौतियों का भरमार है, बेशुमार चुनौतियां देश के सामने, खासतौर पे इसलिए भी कि कोरोना काल जब आया, सदी की सबसे बड़ी महामारी, वहां पर हमने देखा कि हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, उन्होंने कोरोना योद्धा बन के जो भूमिका निभाई, उससे पूरे विश्व पे एक संदेश गया कि वाकई में सही मायने में ये नया भारत है, नया हिंदुस्तान है। यहां पर अभी समझने की आवश्यकता है कि हमारे को महिलाओं को आगे लेके आना चाहिए। और यहां पर जितने भी चुनाव है, देखिए लोकतंत्र का महापर्व है, एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा, क्योंकि यहां पर आधी आबादी है। और यहां पर जब तक आप महिलाओं को उनका हक नहीं देते, उनको आगे नहीं लेके आते, और अब ज्यादा दूर क्यों जाए, दिल्ली की बात करें, जो देश की राजधानी है, देश की धड़कन है, महिला मुख्यमंत्री है, और यहां पर तो एक इतिहास रहा है। शीला दीक्षित जी थी, सुषमा स्वराज जी थी,
तो यहाँ पर उसके बाद भी पहले आतिशी, तो इसका मतलब साफ है कि जब भी मुख्यमंत्री महिला रही है उन्होंने अच्छे काम भी करे हैं, उनसे काफी प्रेरणा भी मिली है, और सबसे बड़ी बात है कि विकास को तवज्जो मिलेगी। और जरूरी बात है कि जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं, हेल्थ केयर सेगमेंट की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, कुछ मुद्दे महिलाएं बेहतर समझती हैं। तो मैं बतौर पत्रकार ये बोलूंगा कि जो भी अब चुनाव आते हैं, बिहार चुनाव के बाद यहां पर महिलाओं की भूमिका, उनकी जो अहमियत रखती है, तो उसके मुताबिक उनको आगे लेके आना चाहिए। महिलाएं हर क्षेत्र में अपने आप को साबित कर चुकी हैं। अब सवाल ये है, सर आ रही हूँ एक सेकंड में, महिलाएं खुद को बार बार साबित कर रही हैं, लेकिन फिर भी राजनीति में वो उतनी सक्रिय नजर नहीं आती। पूजा जी, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया आपने, और मैं आपको और आपके चैनल को देता हूं बधाई कि आपने जो आधी आबादी है हिंदुस्तान की, उसकी आवाज़ उठाई है। मैं सलाम करता हूं आपके चैनल को, सलाम करता हूं आपको। मैं देश की आवाम से और देश की पार्टियों से, समूची पार्टियों से ये कहना चाहता हूँ कि जब हमारी बहन बेटी जज बन सकती है, हमारी बहन बेटी पायलट बन सकती है, हमारी बहन बेटी सेना अध्यक्ष बन सकती है, हमारी बहन बेटी उद्योगपति बन सकती है, हमारी बहन बेटी एक डॉक्टर बन सकती है और एक अच्छी गृहिणी बन सकती है, फिर राजनीति में उनकी भागीदारी कम क्यों? 50% जिसकी भागीदारी हो और मात्र 5%, 6% की भागीदारी आप सिस्टम में दे रहे हो, सरकार में दे रहे हो। अभी सभी पार्टियों को मंथन करना होगा कि हम अपनी बहन बेटियों की आवाज़ तो उठा सकते हैं। योजना देना एक अलग विषय है, भागीदारी देना एक अलग विषय है। आप योजना दे रहे हो वो एक अच्छी बात है, लेकिन भागीदारी कब दोगे? चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे कोई पार्टी क्यों ना हो। मैं अब उन सबसे कहना चाहता हूँ कि अब हमारी बहन बेटियां पढ़ लिख कर तैयार हो गई हैं। शायद आपने रानी लक्ष्मीबाई को देखा होगा। पर नेताओं के लिए तो अभी पढ़ने लिखने वाला क्राइटेरिया सच रहता नहीं है। मैं उनको नहीं होता है, लेकिन बहन बेटियां पढ़ रही हैं, उन्हें पता है कि मुझे घर चलाना है तो मुझे शिक्षित पढ़ना पड़ेगा, मुझे बच्चों को पढ़ाना है, अगर देश चलाना है तभी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हमारे राजनेता अंगूठा टेक भी हैं, 8वीं फेल भी हैं, 9वीं फेल भी हैं। हम आज हमारी बहनें आवाज़ उठाएंगे और नूर को नकारेंगी, उनका वोट भी नहीं करेंगी। अगर ऐसी पार्टियां जो अनपढ़ को वोट टिकट देती हैं, 12वीं को 10वीं को टिकट देती हैं, तो आज हमारी बहन बेटियां नकारेंगी। कोई हमारी बहन बेटियां क्वालिफाइड है। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो एक नेता की ग्रेजुएट वाली होनी चाहिए। बिल्कुल ग्रेजुएट होना चाहिए, बिल्कुल ग्रेजुएट होना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं होगी तो हमारी बहन खड़ी होगी। और 33% की आवाज़ उठाई है, आप 20% दे दो, 15 दे दो, तब भी हमारी बहन बेटियां उसमें खुश हो जाएंगी। आप मौका तो दो ना। जब देश में हर विभाग में हमारी बहन बैठकर जज का फैसला करती है, भाग का फैसला करती है और घर चलाती है, तो अपने परंपरा का चरित्र निर्माण करती है। मैं संक्षेप में एक बात जोड़ूंगा। 3 दशक से ज्यादा हो गए जब मैंने सीबीएसई से बोर्ड की परीक्षा दी थी। जो ट्रेंड तब था वो ट्रेंड आज भी बरकरार है। अखबार की जो हेडलाइन बनती है वो आज भी वही है जो पहले थी 30 वर्ष से ज्यादा पहले, 35 वर्ष की, गर्ल्स आउटशाइन बॉयज येट अगेन। तो अपने आप में आप समझ सकते हैं इसके क्या मायने हैं। कि इसका मतलब है कि जब हमारी बेटियों की उनका जो प्रदर्शन रहता है, चाहे इम्तिहान की बात करें, चाहे राजनीति में बात करें, कॉर्पोरेट जगत में बात करें, जब वो अव्वल दर्जे का है तो उनको आप आगे क्यों नहीं लेके आते? ये एक बड़ा सवाल है पब्लिक, लेकिन इस पर क्या बोलती है? महिलाओं की भागीदारी क्यों नहीं बढ़ पाती पॉलिटिक्स में? मैम, वैसे सर के साथ मैं सहमत हूँ कि हम हमेशा देखा है कि गर्ल्स हमेशा आगे टॉप रही होती हैं। टॉप होती हैं। सीबीएसई एग्जाम ले लीजिए या कोई भी परीक्षा का मतलब कोई भी अव्वल दर्जे में ले लीजिए, महिला आगे होती हैं। अब पॉलिटिक्स से मैम इसके लिए मैं तो कुछ नहीं बोल सकता, पर होना चाहिए आने वाले टाइम में 60 to 60% होना चाहिए। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री होनी ही चाहिए, ऐसा मानते हैं? हाँ बिल्कुल मैम, बिल्कुल होना चाहिए। क्या बोल रहे थे आप? देखिए, देश की महिलाएं मुख्यमंत्री भी बनी है और प्रधानमंत्री भी बनी है और राष्ट्रपति भी है और थी भी। तो महिलाओं का सम्मान पूरा है। और दिल्ली की मुख्यमंत्री ने एक आदेश जारी किया है कि दुकानों पे जो काम करती हैं महिलाएं, उनको रात को 8 बजे के बाद भी नौकरी कर सकती हैं, उनकी महिलाओं की रिटर्न परमिशन के साथ। ये भी सम्मान है उनका। मतलब मैं समझी नहीं कि 8 बजे के बाद नौकरी कर सकती है, ये महिलाओं का सम्मान है कि जैसे बाकी सबको आजादी, 8 बजे के बाद महिलाओं को भी आजादी होनी चाहिए बाहर निकलने की। बिल्कुल आजादी होनी चाहिए। ये बहुत अच्छा है। जमीन से लेके अंतरिक्ष तक, खेल से लेके सेना तक, ज्ञान विज्ञान शिक्षा खेल में हमारी महिलाएं हमारे देश का नाम रोशन कर रही है। तो मैं चाहता हूँ तो बिहार में महिला चेहरा सीएम हो। मेरी
दिली इच्छा है जी। और बहुत अच्छा महिलाओं के लिए है। पहले महिलाओं को ये नहीं कि उनको घर में बांध के कर दिया कि चौका आप करोगे घर का, उससे अलावा बहुत काम है। हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपना परचम लहराया है और आगे भी लहराती तो भी रहेंगी। कौन सी पार्टी आपको लगता है कि महिलाओं के लिए काम करती हुई नजर आ रही है, या उनको सशक्त बनाने के लिए, उनको और एम्पावर करने के लिए, ताकि वो और ज्यादा सक्रिय हो पॉलिटिक्स में, इन एवरी वे? जी, ये बीजेपी कर रही है जी। अभी तो पहले की सरकारों ने काम किया लेकिन उतना अच्छा नहीं किया कि महिलाएं खुलकर अपनी बात कह सकें और किसी पद पे जाएं। हर बार रोका टोकी नहीं कि 12 बज गए 10 बज गए घर के बाहर क्या कर रही थी आप। ठीक है, सवाल तो आज भी है महिलाओं के सामने। हाँ बिल्कुल है। आज भी सवाल खत्म इस हो गया। कुप्रथा को हमें मिटाना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं महिलाओं को साथ लेके। सुरक्षा बहुत जरूरी है। हम 35% नौकरी में देंगे आरक्षण, हम 10,000 देंगे, हम 3,000 देंगे, हम 5,000 देंगे, पर हम तुम्हें टिकट भी देंगे। ये वाली बात हम कमी देखने को, हम देखते हैं कमी, और कमी सुनने को मिलती है क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम। जितने भी हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं उसमें बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा ना किया जाए या फिर एनडीए का जो गठबंधन है, सबको मिलके साथ में करना चाहिए। क्योंकि महिलाएं जब हमारी आगे जाएंगी उसमें जो है हमारी बहन भी हो सकती है, हमारी बेटी भी हो सकती है, हमारी माँ भी हो सकती है। अब उसमें अगर राजनीति करने लगे नहीं, महिलाएं कैसे जा पाएंगी? सोचा गया था, क्या कहते हैं कि यहाँ के रेखा गुप्ता के जब नाम आ गए तो अरे ये कैसे कर पाएंगी। आज वो स्टेट को संभाल रही है ना। बिहार में भी अगर किसी महिला को पहले भी महिलाओं ने तो ज्यादा संभाला है दिल्ली को। संभाला है मैम, संभाला है। वही तो मैं कह रहा हूँ। देखिए हमारी यहाँ पे क्या कहते हैं सुषमा स्वराज जी रही सीएम, यहाँ पे हमारी जो है हसीला दीक्षित भी रही, और यहाँ पे रेखा जी भी हैं। ये सब संभाल रही हैं। हर एक क्षेत्र में आप देख लीजिए, प्राइवेट सेक्टर हो, मेरे ऑफिस में शायद अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो 50-50 नहीं कर, लेकिन 30 और 70 का रेशियो तो बड़े आराम से है। और हमारी कंपनी का लॉजिक ये है कि आने वाले टाइम पे हम इसको 50-50 का रेशियो रखेंगे। जब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट जब इसको आगाह करेगी ना तो इक्वल हो जाएगा। हो सकता है कि यहाँ की महिलाएं अभी जैसे, अब जब हमारी महिलाएं पढ़ेंगी, अब चले जाइए किसी भी कॉम में, किसी भी क्षेत्र में, इसमें ये लगता है कि क्वालिटी पर बात करते हैं, जो डिजर्विंग है वो आए, वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष। हम जब ऐसे 50-50 की बात करते हैं तो पुरुषों को लगता है कि हमारे हकों पर आघात है, कि भाई हम भी डिजर्विंग है लेकिन फिर हमको बस हक नहीं मिल रहा क्योंकि बराबरी का मौका देना है। अभी भी कई क्षेत्र में मैम अब चली जाएंगी आप किसी साइड में जो थोड़ा सा रूरल एरिया है, वहाँ पे ऐसी होती हैं कि हमारी महिलाएं प्राइवेट नौकरी नहीं करेंगी, 15,000 नौकरी ही नहीं करेंगी, घर कौन संभालेगा? नहीं ऐसा, या बिल्कुल सही आप कह रही हैं। कहती है 15,000 20,000 की नौकरी। उनको भी अभी माइंड सेटअप है गवर्नमेंट अगर नौकरी मिलेगी तो करेंगे, प्राइवेट में नहीं जाएंगे। ये सोचना पड़ेगा। जब हमारी बहन बेटी की, राजनीति के बारे में महिलाएं क्या सोचती हैं आपके घर की? देखिए राजनीति के बारे में महिलाओं को जब आप आगे लाएंगे तो ऑटोमेटिक है। आपने सोचा था मैं न्यूज एंकर बनूंगी, नहीं, लेकिन आप आई, आज बेटर कर रही हैं। हमें लगता है अच्छे अच्छे न्यूज चैनल को आपने जो है क्या कहते हैं क्रॉस कर दिया होगा। तो जब आएंगे उनको चांस ही जाएगा तभी तो उभरेगा हमारा देश। अब उनको पीछे कर दीजिए, उभरेगा ही नहीं। फिर होगा कि यार तू रोटी बनाता रहे, गलत सोच है। उसमें हो सकता है, मैं अगेन कह रहा हूँ, किसी की बहन भी हो सकती है, किसी की बेटी हो सकती है, किसी की माँ भी हो सकती है। इसमें हम लोगों को खुलकर साथ देना चाहिए, चांस देना चाहिए हर क्षेत्र में, चाहे राजनीतिक पार्टी में हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, हर एक में उनको अभी भी महिलाएं जिताऊ उम्मीदवार नहीं लगती पॉलिटिकल पार्टी में? नहीं, सही लगती है, होनी चाहिए मैम। महिला जिताऊ उम्मीदवार लगती है क्या? बिल्कुल क्यों नहीं लगती तो है। फिर इतना टिकट क्यों नहीं देते? वो तो राजनीति की, देखो मैम इस बारे में हम कुछ बोल सकते हो, अपनी अपनी पार्टी को मत है, लेकिन महिला लेकिन आप चाहते हैं कि महिलाओं को मिलनी चाहिए आगे बढ़ना चाहिए मैम। राजनीति में? राजनीति में भी हर क्षेत्र में मैम, हर क्षेत्र में महिलाओं को मौका मिलना चाहिए। नहीं, बिल्कुल मिलना चाहिए। राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं? महिला राजनीति में कैसा करेंगी? नहीं, अगर मौका मिलेगा तो अच्छा ही करेंगी। अच्छा ही करेंगी। हाँ, लेकिन मौका मिलता ही कहाँ है। नहीं मिलता, क्यों नहीं मिल पाता? या मान लो इतनी कैपेबल नहीं होती हैं, या महिलाएं आना नहीं चाहती हैं, जो भी मान लो। अच्छा, कैपेबिलिटी का क्या क्राइटेरिया है पॉलिटिक्स में आने के लिए? नहीं, पॉलिटिक्स में ज्यादातर महिलाएं आती नहीं है। कौन है बताओ, किस पार्टी में एक महिलाएं हैं? कोई भी फील्ड में ले लो, आपके जर्नलिज्म फील्ड में अगर 10 पुरुष होंगे तो एक महिला होगी। नहीं, ऐसा भी नहीं है। हमारी फील्ड में तो महिलाओं की भागीदारी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। पूजा जी, आपके माध्यम से 2 चीज़ें बताना चाहूँगी। पहली बात, हमारी एनडीए की सरकार या बीजेपी सरकार वो सरकार है, अगर आप पिछली पुरानी किसी भी सरकार को देख लीजिए, जिसने महिलाओं को उनका हक दिलाने की पुरजोर कोशिश की। आप समझिएगा, प्रेसिडेंट हमारी श्री द्रौपदी मुर्मू जी वो यंगेस्ट प्रेसिडेंट बनी है, मतलब सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति बनी है भारत की, वो भी आदिवासी महिला। इसी तरह से अगर आप 4 ही चीज़ें देखें, सेना की भी जो कॉन्फ्रेंस कराई गई सोफिया कुरैशी जी और वेरोनिका जी से कराई गई, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री बनी रेखा जी बनी, दिल्ली जितने भी, अगर आप पूरे सिनेरियो को एनालाइज करेंगे तो समझ में आएंगे कि भाजपा वो सरकार है जो
महिलाओं के लिए सोचती है, कार्य करती ऐसे है। कांग्रेस कहेगी कि हमारे तो देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, वो कहेंगी शीला दीक्षित हमारी मुख्यमंत्री थी, अभी मैं और भी राज्यों में गिना देंगे वो लोग। अभी पूजा जी आपको 2 छोटे से एग्जांपल बताऊंगी, लेकिन अगर वो ग्राउंड लेवल पे देखेंगे तो इतने बड़े एग्जाम्पल हैं और अभूतपूर्व हैं इतिहास में। पहला ट्रिपल तलाक एबोलिशन, कभी आज तक किसी ने सोचा था उस महिलाओं के लिए, एक विशेष वर्ग की, कि वो किस सफरिंग से गुजर रही हैं। दूसरी बात, अगर आप रिजर्वेशन, और दूसरा रिजर्वेशन को भी चलो हम एक साइड में रख देते हैं, एक बहुत ही अच्छा अधिनियम अगर आपने सुना हो कि अगर किसी फीमेल पे कोई अटैक करता है और वो उसका मर्डर भी कर देती है, तो एक अध्यादेश संसद से पास किया गया कि फीमेल को जो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देगा, कि उसे सहायता मिलेगी कि उसने आत्म बचाव में अगर किसी की हत्या कर दी है या अपने ऊपर से असॉल्ट का डर था, तो उसमें उसको पॉजिटिव क्रेडिट पॉइंट मिलेंगे कि हाँ उसका तो आत्मरक्षा में तो बचाव, ये तो हर किसी का अधिकार है। ये देखिएगा आप, अगर संसद से जितने भी बिल पास हुए हैं, मैं गौर से एनालाइज करें, लेकिन महिलाओं के प्रति ज्यादा सरकार की संवेदनाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी वो सरकार है और हमारी मोदी जी का नेतृत्व वो नेतृत्व है जो, आप सोचिए किसी ने टॉयलेट का सोचा था कि सुबह उठ के 5 बजे गांव में सारी लेडीज बेचारी गांव के लिए, खेतों के लिए निकल जाती है। किसी ने एक बार सोचा कि उस महिला की क्या संवेदना है, ये क्या प्रॉब्लम वो बेचारी फेस करती है, कभी से लूज मोशन हो जाए। चलिए आपके चैनल के माध्यम से अगर डॉक्टर होने के नाते बोलूं, वो बेचारी फीमेल जिसके घर में टॉयलेट नहीं है, हाउ विल शी विल सफर, क्या करेगी वो बेचारी, क्योंकि उसके पास तो टॉयलेट की सुविधा ही नहीं है। दूसरी बात, जो चूल्हे पे रोटी बना रही है उसके लिए किसने सोचा, हमारी सरकार ने सोचा। समझने की कोशिश ये करनी है कि हम सनातन संस्कृति में जो मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, यत्र नास्ति पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता पे भरोसा करने वाले लोग, आखिर हम इतना डाउनग्रेड हो कैसे गए थे। कालांतर में जो हजारों साल तक हमने गुलामी या अपने अस्तित्व की लड़ाई मिली, तो उसकी वजह से भ्रूण हत्या जो हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं थी, पर्दा प्रथा जो हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं थी, फीमेल्स को दबा के रखना, उनको बाहर ना निकलने देना, शिक्षा के अधिकार से भी वंचित करना, ये हमारी संस्कृति के हिस्सा ही नहीं थे। लेकिन इतने नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लाना, ये हमारी पार्टी और हमारी पार्टी की सोच है, नीति है, जो आप अब देख रहे हैं। हमारी वो पार्टी है जो लगातार सोचती है कि इन महिलाओं को अगर हम आगे लाएंगे तो हमारा देश और भी तेजी से आगे बढ़ेगा। महिलाओं के प्रति किसकी नीति बढ़िया लगती है अभी, जो सच में महिलाओं को सशक्त करने के लिए काम कर रही है? मोदी सरकार डेफिनेटली कोशिश कर रही है, उनके प्रयास सराहनीय है, लेकिन फिर भी कुछ एरियाज पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है कि एक पॉलिटिक्स को लेकर के परसेप्शन जो है महिलाओं के लिए, वो ये है कि गुंडागर्दी है, ये सुनने को मिलता है पॉलिटिक्स में। और यहाँ पे मतलब गुंडे, माफिया, ये सब लोग, अगर आप ये सब हैंडल नहीं कर सकते, मैनेज नहीं कर सकते, तो पॉलिटिक्स में आप टिक नहीं सकते। और कई सारी महिलाओं ने मुझे व्यक्तिगत रूप से ये बताया है कि जब उन्होंने थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करी, थोड़ा इस क्षेत्र में उन्होंने रुझान दिखाया, तो उनके पिता द्वारा या उनके पति द्वारा कहा गया कि थोड़ा बहुत करो, ज़्यादा नहीं, महिलाओं के लिए राजनीति सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गंदगी बहुत है। तो हमारे राजनेता ये क्यों नहीं सोचते कि एक जो संस्थाएं हैं, सरकारें बनाती हैं, उनके लिए परसेप्शन है कि यहाँ पे गंदगी है, राजनीति में गंदगी है, तो महिलाओं को नहीं आना चाहिए, क्योंकि महिलाएं सॉफ्ट होती हैं, बहुत सारे मतलब वहाँ पे चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ेंगे। और चाहे हम किसी भी एरिया की बात कर लें, फिजिकल असॉल्ट, सेक्सुअल असॉल्ट, क्या क्या होता है महिलाओं के साथ। आज भी क्या हम दहेज को समाप्त कर पाए हैं? आज भी क्या हम विधवाओं के लिए अच्छा सा काम कर पाए हैं? आज भी हम बहन बेटियों को सुरक्षा जिस तरीके से चाहते हैं वो प्रदान कर पाए हैं? तो अब जब पॉलिटिकल पार्टी में जाने के लिए मुझे ये कहा जाएगा किसी भी महिला को कि नहीं नहीं, पॉलिटिक्स सही नहीं है, इसमें नहीं आओ, ठीक है थोड़ा बहुत सही है, लेकिन ज़्यादा कोर पॉलिटिक्स में नहीं घुसना, ये गुंडे लोगों का काम है। चलिए, दूसरा आ जाता है कि फिर रोल मॉडल होते हैं जो हमको आगे बढ़ाते हैं। तो पॉलिटिक्स में मुझे कुछ इतने अच्छे रोल मॉडल्स नज़र नहीं आते, क्योंकि उतनी भागीदारी उनको कभी प्रदान नहीं की गई। जब रोल मॉडल होंगे, कुछ महिलाएं अच्छे पदों पे काम कर रही होंगी, उनको प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन अब तो हर किसी पार्टी में महिला विंग है, हर किसी पार्टी में जिले में अलग अलग लोग हैं। डेफिनेटली है पूजा जी, लेकिन कितने लोग उनको जानते हैं? कितने लोग जानते हैं कि बड़ी बड़ी लीडर्स जो हैं उस पार्टी की महिलाएं हैं, गिने चुने। आज अब तो ये सक्रियता बढ़ रही है ना, फिर भी कंपैरेटिवली हमारे बीजेपी नेता खड़ी हैं, आप हमारे पास पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आपसे कहा कि सक्रियता बढ़ रही है, लेकिन बात यह है कि और जो हम सकारात्मक चेंज चाहते हैं और हम एक उसको जो बड़े लेवल पे बढ़ाना चाहते हैं, जो प्रस्ताव पारित हुआ कि भाई 35% महिलाओं की भागीदारी हो, 35% महिलाओं को टिकट मिले, तो अभी टिकट नहीं मिल रही है ना। वोट तो महिलाएं खूब बढ़ चढ़ नौकरी में आरक्षण दे देंगे, हम उनको सशक्त बनाने की बात करेंगे, लेकिन राजनीति की गंदगी की सफाई का बीड़ा हम उनको नहीं देते हैं क्या? देखिए, आज की चर्चा बड़ी गहन मुद्दे पे है और मैं बधाई दूंगा आपके चैनल को, आपको पूजा जी, जो आपने जो ये विषय चुना है। देखिए, लीडर हैज टू लीड बाय एन एग्जाम्पल। नेता वही जो आगे बढ़कर एक मिसाल कायम करे
और यहाँ पर उम्मीद किससे करी जाएगी? जो सत्ता पे काबिज है इस समय, और भाजपा अगर काबिज है, एनडीए की सरकार है, मोदी सरकार है, और नरेंद्र मोदी जी का तो निश्चित बात है बड़ा करिश्माई नेतृत्व है, तो यहाँ पर बहुत अच्छा एक संदेश जाता। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उपलब्धियों की, निश्चित बात है उपलब्धियां हुई हैं, ये इसमें कोई दो मत नहीं है कि एक नई सुबह का आगाज हुआ, नए कश्मीर की नींव रखी गई जब 370-35 से धारा हटाई गई। ये पहले की सरकारों की सोच वहां नहीं गई, लेकिन यहां पर अभी सफर काफी लंबा है। जैसे मैंने पहले बोला कि चुनौतियां बेशुमार है कि आप एक अच्छा संदेश दे देते, अगर महिलाओं का आप चयन कर देते, उनको उम्मीदवार बना देते बिहार के चुनावों में, तो क्या ये एक अच्छा संदेश नहीं जाता? पब्लिक को भी तो संदेश देना चाहिए ना। जब आप 300 उम्मीदवार उतारते तो कितनी जीत कर आती हैं? 10, कभी 20, कभी 25। उसी पे तो हम बात कर रहे हैं कि विनेबिलिटी फैक्टर बन जाता है सबसे अहम, कि आप क्या ये चुनाव जीत पाएंगे। ये देखिए, ये सोच में बदलाव लाने की आवश्यकता है कि यहां पर देश बदल रहा है, यहां पर हमारी सोच बदल रही है। यहां पर ये 21वीं सदी है, जब हम चांद तारों पे जाने की बात करते हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में जी रहे हैं। यहां पर समझने की आवश्यकता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, कि यहां पर अभी आपको महिलाओं को आगे लेके आना चाहिए था यहां पर। और ये सरकार, ये देखिए निश्चित बात है दायित्व सरकार का था कि अच्छे आप एक संदेश दे देते और वाह हो जाती है आपकी, कि यहां पर पूरे देश में एक संदेश जाता, अंतरराष्ट्रीय पटल पे एक संदेश जाता। सवाल यही पैदा होता है और इसीलिए इंतजार है। एक सेकंड, हमें एक महिला नजर आ रही है। महिलाएं पॉलिटिक्स में ज्यादा सक्रिय क्यों नहीं होती? क्योंकि लोग उन्हें बढ़ावा नहीं देते हैं। आपने कभी सोचा कि पॉलिटिक्स में जाना चाहती हूँ, या पॉलिटिक्स में भी ये बदलाव होना चाहिए, या मैं भी कभी मुख्यमंत्री, या मंत्री, प्रधानमंत्री बन सकती हूँ? मेन तो रीज़न तो ये है ना कि लाइक जब लड़कियों को बढ़ावा नहीं दिया जाता, अप्रिशिएट करना नहीं आता लोग करते मेंस, तो इस वजह से लड़के नीचे होती हैं। वो सोचते हैं कि हाँ चलो घर पे ही रहना है, बच्चे संभालते हैं, इतने में यही एक सोच है। ये देखिए कितनी गहरी बात है कि महिलाओं की सोच ये होती है कि बच्चे संभालना है, कोई अप्रिशिएट तो आपको कभी करेगा नहीं। ये कितनी गहरी बात बोल दी हमारे साथ जो एक महिला जुड़ी है। देखिए पूजा जी, आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत बड़ी बात कहना चाहूंगी कि पहले हर परिवार को, हर घर को अपना नजरिया बदलना होगा। उस नजरिए को आप फोर्स से तो नहीं बदल सकते, लेकिन आपकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो आप योजनाएं बनाते हैं, उनसे उनको एक सशक्तिकरण देते हैं, और सशक्तिकरण के बाद आप चुनाव की उम्मीद करते हैं उनका एक्टिव पॉलिटिक्स में रोल प्ले का उम्मीद कर सकते हैं। आपने महसूस की कि आप इस पूरे देश की, समाज की बात करते हैं, तो जब कोई महिला आगे बढ़ जाए अपने संघर्ष से, तो उसको सब सलाम करेंगे, जैसे उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। अगर आप चमक गए तो आपको सलाम है, और अगर आप सिर्फ और सिर्फ मेहनत कर रहे हैं और आपको वो कामयाबी, मुकाम हासिल नहीं हो रहा, तो आपके एफर्ट्स को अप्रिसिएशन भी नहीं है। ये एक सच्चाई है। देखिए हमारे यहाँ, मैंने कहा था अभी आपसे पहले भी मैं डिस्कस करी थी, जो कालांतर में चीज़ें हुई हैं, हमारी सनातन संस्कृति का जो अपभ्रष्ट कहना चाहिए, कि जो वो रूप सामने आया जो एक्चुअल में उसका था ही नहीं। जैसे अगर आप देख लीजिए कि हम नवदुर्गा पे 9 देवियों की पूजा करते हैं, लेकिन 9 देवियों की पूजा ही उसके बाद काम खत्म। कभी ये नहीं सोचते कि बाकी 360 दिन हमारे घर में जो फीमेल्स है, या जब सेकंड फीमेल चाइल्ड होगी तो हम दुख मनाते हैं, हम रोना रोते हैं, हम ये सोचते हैं कि अब हम थर्ड मेल चाइल्ड के लिए जाएंगे। तो माइंडसेट हमारी सोसाइटी को भी बदलने की आवश्यकता है कि हाँ, मेल और फीमेल बराबर है। पूरा सामाजिक सिस्टम ही वैसा है। बिल्कुल। और सिस्टम यहाँ पे बेटियां दूसरों के घर जाएंगी, और उसके बाद बेटा होगा तो हमारा खानदान आगे बढ़ेगा, बेटी हुई तो हमारे खानदान पे वहीं फुल स्टॉप लग गया। अगर मैं आपके डिबेट से थोड़ा सा साइड में जाऊं, मैं ना एक बात बोलती हूँ लोगों से कि कुआं पूजन आप बेटी के पर करना शुरू करिए। एक हमारी एक ट्रेडिशन है तो छोटी सी बात, लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, क्योंकि हम कुआं पूजन बेटे पर तो करते हैं, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति कहती है कि अपने वाटर रिसोर्सेज को पूजो, कंजर्व करो, उनकी हाइजीन मेंटेन करो, क्योंकि उस बच्चे की फैमिली उस कुएं के आसपास रहेगी तो वो सेफ रहनी चाहिए। बट मैं कहती हूँ बेटी के इसमें तो कुआं पूजन करिए, वो यहाँ के कुएं नहीं तो किसी और जल स्रोत के पास जाएगी, लेकिन रहेगी। और दूसरी बात, आजकल बेटा हो या बेटी हो, ये एक सच्चाई है, कोई आपके साथ नहीं रहना, उनकी जहाँ जॉब होगी वो वहां जाएंगे। दूसरी बात, पहली बात है कि हम अपनी फीमेल्स को, दूसरी सबसे बड़ी बात जो हमारी सोसाइटी को समझनी है, वो समझनी क्या है? अगर मैं डॉक्टर होने के नाते बोलूं, बहुत से लोग फीमेल्स को कहते हैं उनके साथ में दुर्व्यवहार हो जाएगा, रेप हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल बता दूं, जो ये आजकल विक्टिम्स है पॉक्सो में, 20% में लड़के भी इन्वॉल्व हैं, मतलब लड़कों के साथ किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि लड़कों के साथ दुराचार नहीं हो रहा है, लड़कियों के साथ भी हो रहा है। बट हमारी सोसाइटी का एक माइंडसेट, मैंने क्या कहा, हम तो वो थे जो देवियों को पूजते थे। नारी सशक्तिकरण पे पूरा, नारी सशक्तिकरण तो हमारी संस्कृति का हिस्सा ही नहीं है, मैं ये कहूंगी। क्यों? क्योंकि हम तो नारी पूजती और नारी के हिसाब से ही, और इवन
जो सरनेम था कुंती पुत्र कहलाए। आप सोचिए, हम पति के नाम से पहले राधा कृष्ण बोलते हैं, जय सिया राम बोलते हैं, सिया पहले आती है, राम बाद में आता है। ऐसे राधा पहले आती है। बिल्कुल बिल्कुल। जिस देश में ये कितनी बड़ी बड़ी बातें देखे निकल कर आ रही है, जहाँ पर महिला हमेशा आगे रही, वहीं पर आज महिलाओं को अपने लिए लड़ना पड़ रहा है। पूजा जी, आज आप जो चर्चा कर रहे हो वो महिलाओं पे कर रहे हो, तो मैं जब पीछे जाऊंगा तो स्वर्गीय नेहरू जी की कैबिनेट में कितनी महिलाएं थी, स्वर्गीय इंदिरा जी की कैबिनेट में कितनी महिलाएं थी, स्वर्गीय राजीव गांधी की कैबिनेट में कितनी महिलाएं थी। तो ये महिला को जो आज आवाज़ उठाई है, आपने जो आवाज़ उठाई है, ये कहीं ना कहीं मोदी जी की देन है। जब मोदी जी आते हैं और कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी लेकिन बचाओ, महिलाओं के लिए तो कब से बात हो रही है, आज और मोदी जी के टाइम में नहीं नहीं, नहीं, उससे तो ठीक पहले है, से महिलाओं मैं के मान आंदोलन लीजिए, की बात तो हो मैं वो तो कह रहा हूँ ना, अगर महिला की बात होती तो स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी ने कितनी रखी महिला, मुझे बता दो, और कितनी प्रदेश अध्यक्ष थी उनकी, और कितनी स्टार प्रचारक थी भाजपा में, कितनी स्टार प्रचारक है, कितनी मंत्री है, कितनी मुख्यमंत्री है, कितनी तो समय के साथ बदलाव नहीं हुआ ना? बदलाव नहीं, समय के साथ बदलाव हुआ नहीं ना? नहीं ये तो कह नहीं सकते पूजा कि जी, पहले महिलाओं की ये भागीदारी नहीं। पे बात हो रही थी, ऐसा नहीं कि कांग्रेस के समय में महिलाओं की भागीदारी पर बात पूजा नहीं हो जी, रही थी। महिला तब भी थे, ये सुनो, कहाँ से मुझे आरक्षण बोलने की दो, बात मुझे आई बोलने दो, महिलाओं के नहीं आरक्षण की? मुझे बोलने नहीं, दो। आप गलत फैक्ट्स आएंगे नहीं, तो मैं मेरे को समझ बोलना, रहा हूँ। अच्छा, महिलाओं ठीक के आरक्षण की बात कहाँ से आई? क्या कि महिला- महिलाओं के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए? क्या पूजा जी उसमें महिला नहीं थी क्या? जब स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू थे प्रधानमंत्री थे, तब महिला नहीं थी क्या? इंदिरा गांधी जब महिला थी तब महिला थी। महिला तो आधा हिस्सा है जब से दुनिया बनी आज तक।